बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वंचितों पिछड़ों का आज भी विरोध हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का मामला हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने आरक्षण संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये सब कुछ शुक्रवार को अपने आवास स्थित सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। तेजस्वी यादव ने भाजपा और JDU को आरक्षण विरोधी बताया और कहा कि संसद में खड़ी होकर सरकार कह रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आरक्षण संशोधन और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव से भी पल्ला झाड़ लिया। यह आरक्षण विरोधी है, जबकि JDU भी केंद्र सरकार का हिस्सा है। अगर इस मांग की पूर्ति नहीं करा सकती तो सरकार गिराए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इस वक्त राज्य में महागठबंधन की सरकार थी और उस वक्त आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया और इसकी सीमा 65% तक कर दी गई। इसके बाद राज्य मंत्री परिषद के सहमति से आरक्षण संशोधन को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि हम चाहते थे कि तमिलनाडु की तरह इसे सूची में शामिल किया जाए ताकि इसके खिलाफ कोर्ट में न जा सके, लेकिन भाजपा शुरू से इसमें पेच लगाने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों के मुंह में भी दही जमी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर फेल और फ्लॉप हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई और कहा कि हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आर्थिक समानता दिलानी है तो सबको नौकरी दें। सरकार संसद में अध्यादेश लाकर असमानता दूर करे। हम कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं है। JDU सरकार में कुछ नहीं है और ना ही वो कुछ कर सकती है। अगर नहीं कर सकती तो सरकार गिराए। जानकारी के लिए बताते चलें कि बिहार में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने का नया कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इनकार का मतलब ये हुआ कि बिहार में होने वाली भर्तियों में फिलहाल नया आरक्षण कानून लागू नहीं होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट केशव टाइम्स।